हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, तो इनमें से कौन सा राज्य है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? 62 यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रुसेल। ऑप्शन बी, ब्रुसेल इसका करेक्ट आंसर है, और जो आपका पड़ता है बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, ये कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 24 दिसंबर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? 64 राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसे NSS हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका चिन्ह क्या है? तो ये है रथ चक्कर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? 65 औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पे आई? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कम फर्स्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? 66 विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? व्हेन डिड द इकोनॉमिक डिप्रेशन हैपन इन द वर्ल्ड? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपकी उड़ीसा में, और ये जो परियोजना है ये किस नदी पे है? ये है महानदी पे। तो आपको जो स्टेट है और दूसरा जो रिवर है उसका पता होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेट में और कौन से रिवर से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सिलिकॉन घाटी कौन सी है इनमें से? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, बेंगलोर। तो सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो इसका SST का पार्ट है आर्ट्स का वो कैसा था, इजी या फिर मीडियम। देखिए जो आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि उनका जो मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सोशल स्टडीज़ के वो सारे के सारा आपका जीके ही होता है, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि जीके तो आपको वैसे भी तैयार करना ही पड़ता है, चाहे आपका टेट हो या फिर आपका कमीशन हो। तो इसमें जितने भी हमने अभी हाल ही में एग्जाम डिस्कस करे थे ओल्ड क्वेश्चन पर, तो वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 के हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1950 में, और बाद में 2015 में बदल के ऐसे रखा गया था नीति आयोग। आज की डेट में क्या है? प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब है नीति आयोग। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबर इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट 72 क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड? तो ये है सुंदरवन डेल्टा, और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, और इसे गंगीज डेल्टा के नाम से भी लिखा जाता है। तो कई बार आपके पास ऑप्शन में रहता है गंगीज डेल्टा, ठीक है, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो एक ही नाम है। नेक्स्ट वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो एज पर जो क्वेश्चन आंसर है वो है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट 74 आपके पास क्या है? भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा जो कानून है वो कब लागू हुआ था? 74 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2006 में। नेक्स्ट 75 क्या है? प्रकाश की गति क्या है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? तो यह है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो 76 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 जून। नेक्स्ट विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? ये आपका एंजल वाटरफॉल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है? 78 क्या है आपके पास? NCC का गठन कब हुआ? तो ये आपका बना था 1948 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट राष्ट्रगान जो आपके पास है जनगण मन, इसे गाने का सही तरीका सही जो समय है वो कितना है? ये है 52 सेकंड का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? इन हाउ मेनी डेज द मून कंप्लीट 1 राउंड अराउंड अर्थ? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, 27 डेज, 23 दिन में। नेक्स्ट 81 क्या है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट, इसे कहते हैं सुनहरा रेशा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मानचेस्टर। नेक्स्ट संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित्र? ये लिखी थी बाण भट्ट ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका, बाण भट्ट। नेक्स्ट 84 निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? तो भीमबेटका आपकी स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ
एम्परर अकबर, तो ये थे टोडरमल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है 87 का आपके पास ऑप्शन ए हेनरी डेरजियो इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था कल या परसों, जो जेबीटी का हुआ था, आई थिंक या शास्त्री का हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी। कल जो एग्जाम हुआ था टीजीटी टेट नॉन मेडिकल का, उसमें ये क्वेश्चन था कि आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी। तो वहाँ पे आंसर था स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो स्थापना है वो कब हुई थी, ठीक है, आपसे ईयर पूछी गई थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी 1875 में। और अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको साथ में बता भी दिया था कि ईयर कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईन अकबरी ये किसने लिखी है? 89 का ऑप्शन बी अबुल फजल करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक जो कॉफ़ी है वो होती है आपकी ब्राज़ील में, कौन सी कंट्री में होती है? ब्राज़ील में होती है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? तो 91 का आपके पास जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है जयदेव के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो ये क्या था 1025 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए और किसने आक्रमण किया था वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये है भारत में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ये निकलती है अमरकंटक से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और सोन और महानदी भी यहीं से निकलती है। नेक्स्ट, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मेनली पाई जाती है आपकी गुजरात में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, इंडिका किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी मैगस्थनीज के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है? ये है आपकी महाराष्ट्र में, अजंता और एलोरा दोनों ही महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून कब बनाया गया था? तो ये जो कल एग्जाम हुआ था नॉन मेडिकल, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी 1829। नेक्स्ट क्या है, पलासी की लड़ाई कब हुई? तो ये हुई थी 1857 में, सॉरी 1757 में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, पलासी की लड़ाई कब हुई? 1757, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। नेक्स्ट, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है 101 का, ये है 1853, और ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये भी आपके पास पूछा जाता है कई बार, कुछ इस तरह से, फादर ऑफ रेलवे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा रेलवे की जो शुरुआत है वो की गई थी इंडिया में, इसीलिए। नेक्स्ट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है अप्रैल 1919 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है? तो 103 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास पाकिस्तान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। तो जितनी भी आपके पास ये जो पुरानी साइट्स वगैरह है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कौन सी साइट कहाँ पे है एट प्रेजेंट में, कौन सी इंडिया में है, कौन सी पाकिस्तान में है, तो इसके बारे में जरूर पढ़े। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो ये है विष्णु शर्मा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो 106 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1922 में। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र इसके लेखक कौन थे? तो 107 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अश्वघोष। नेक्स्ट, 108 क्या है, गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध जो गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन था, वो कौन था? तो ये थे आर्यभट्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन तो भी हाल ही में कल ही पूछा गया था नॉन मेडिकल में, आई थिंक उसमें गैस का नाम पूछा गया था कि गैस कौन से रिलीज हुई थी उसमें, तो मैंने वहाँ पे आपको ईयर भी बता दी थी। तो 109 का जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए 1984। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द इंडिया। तो कमेंट करके बताएं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, भारत में हो गए आपकी MS स्वामीनाथन, लेकिन कई बार पूछा था कि विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था?
तो ये किया गया था चंदेलों के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, और ये आपके हैं मध्य प्रदेश में खजुराहो के जो मंदिर हैं। नेक्स्ट, भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? तो ये की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है नील नदी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन इंडिया? तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। अरावली इसका करेक्ट आंसर है, और जो हिमालय है ये आपकी है यंगेस्ट। सबसे जो जवान है वो है आपकी हिमालय, और जो बॉडी है वो है आपकी अरावली। नेक्स्ट, करक रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो यहाँ तो आपके पास जो ऑप्शन थे वो काफ़ी सिंपल थे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जो आपकी कर्क रेखा है वो इंडिया के सेंटर से गुजरती है, ठीक है। तो ना तो आपका हिमाचल प्रदेश सेंटर में आता है, ना तो तमिलनाडु, ना आपका पंजाब सेंटर में आता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्वियस ही बात थी कि राजस्थान ही इसका करेक्ट आंसर आना था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो अगर आपको थोड़ा सिंपल सा आइडिया है कि जो कर्क रेखा है वो सेंटर से गुजरती है, तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हो। तो कर्क रेखा आपकी टोटल 8 जो राज्य है वहाँ से गुजरती है, स्टेट से गुजरती है। ये कौन कौन से आपकी? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी तंजानिया। ऑप्शन बी तंजानिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये है जनेवा में। जनेवा जो आपको पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तो मैक्सिमम जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, मैक्सिमम 9 to 10 उनके मुख्यालय आपके जनेवा में ही है, ठीक है। तो आप उनको देख सकते हो। नेक्स्ट, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है? हु अकॉर्ड्स रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी एज ए नेशनल पार्टी? तो ये दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, भारत में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे है? द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया? तो 119 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, 120 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसी भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, ब्राइट स्टार, इवनिंग स्टार? तो ये क्या आपके पास है? शुक्र ग्रह है, हॉट स्टार। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है? शुक्र ग्रह ही है। तो सबका आंसर यही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। तो ये था आपका सेकंड पार्ट इसका। फर्स्ट हमने डिस्कस करा जेके पार्ट, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा था ये आपका सोशल स्टडीज़ का, उसके बाद रह जाता है आपका साइकोलॉजी और इंग्लिश, तो वो भी हम जल्दी ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।